हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेन के एमसीक्यू क्वेश्चन फिजिक्स से लेकर आए हैं, जो पार्ट 3 है। ऑलरेडी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो डाल चुके हैं। आज की जो प्रश्नों की संख्या है वो है 130 से 130 से 180 तक। तो इसको हम डिस्क्रिप्शन के साथ विस्तार करके हम बताएंगे और आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मेरे पास पहला क्वेश्चन है ये। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, देखिए, तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो इस दर्पण कौन सा होगा? समतल या उत्तल दर्पण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्लस दो डायप्टर है, इसका प्लस 2 डायप्टर है और उसके बाद प्लस 0.25 डायप्टर है। ये दोनों क्षमता वाले दो लेंस का संयोजन करना है, योग करना है। तो एकल लेंस के तुल्य होगा इसकी क्षमता, ठीक है। इसका पावर बताना है, एकल क्षमता। तो P का पावर हो जाएगा, इसका 2 डायप्टर है, 2 डायप्टर और 0.25 डायप्टर। तो देखिए ये हो जाएगा 2.25, ठीक है। 2.25 प्लस में डायप्टर इसका हो जाएगा संयोजन क्षमता, टोटल हो जाएगा 2.25। अगला है, अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो देखिए इसका होगा लेंस से दूर हो जाता है, यानी कि अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस कहे तो उत्तल लेंस, ठीक है, इसके फोकस के समीप लाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? लेंस से दूर हो जाएगा। चलिए एक फिगर से समझते हैं इसको। देखिए मेरे पास फिगर है, ये उत्तल लेंस है ना। जब कई प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है, ये F पर मिलती है, तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि जब कोई भी वस्तु को हम दोगुना फोकस के बाहर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F और 2F के बीच, फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच बनता है। अगर तीसरा स्थिति देखते हैं, अगर 2F पर वस्तु को रखते हैं, 2F पर, तब कहाँ प्रतिबिंब बनता है इसका? 2F पर ही बनता है, ठीक है। इस तरह से हम ये जान जाएंगे, ये सीख लेंगे किरण डायग्राम बनाने। ये जब F पर रखते हैं वस्तु तब कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है? अनंत पर बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। उसी तरह से जब हम F और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं वस्तु को तब कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है? लेंस के सामने ही बनता है, 2F से अनंत के बीच में। इस तरह से हम उत्तल लेंस का किरण आरेख खींच सकते हैं। तो अब हम अवतल लेंस की बात कर लेते हैं। तो अवतल लेंस में इस प्रकार हम किरण आरेख खींच सकते हैं। देखिए इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। इसमें उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज, ये सभी हम सीख सकते हैं इस डायग्राम द्वारा, ठीक। चलिए क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित में किस ये है, हाँ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है, तो ये अपने आधार की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? तो इसका होगा अवतल दर्पण से, ठीक। यानी किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? किससे हो सकता है? अवतल दर्पण से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए दोगुना दूरी पर रख रहे हैं, है ना, दोगुना दूरी पर रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर। चलिए अगला क्वेश्चन
देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, ठीक है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, हमेशा सीधा प्रतीत होता है। इसका मतलब कौन सा दर्पण है वो, तो हो सकता है समतल भी हो जाए या उत्तल भी जाए, क्योंकि दोनों स्थिति में हम कहीं भी रहेंगे खड़ा तो उसका सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.33 मिनट लगता हो, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होगी, ये बताना, पृथ्वी से सूर्य की दूरी होगी। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है क्या, सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ कितना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। और उसके बाद समय दिया हुआ है, टी दिया हुआ है कितना 8.33 मिनट, है ना, 8.33 मिनट। अब देखिए इसको हम 60 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 60 से गुना करेंगे तो कितना सेकंड आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 8.33 गुना 60 सेकंड में आ गया। अब मेरे पास चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, निकालना क्या है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, यानी कि इसमें हम गुना कर देंगे सबको, 3 लाख में गुना कर देंगे 8.33 इंटू 60, ठीक है। मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट 15 करोड़ के लमसम, यानी कि आएगा 1499 टाइम्स 0, इतना आएगा, गुना कर चुके हैं हम। तो देखिए इतना आया ना, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण है, तो दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा, देखिए अब इसको भी देख सकते हैं, ये है, इसमें है आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h, ये दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। या ऐसे भी हम जान सकते हैं कि आवर्धन बराबर होता है m बराबर h डैश बटे h या -v/u या -v/u। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरे पास एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो पतला लेंस है और पतला एक गोलीय दर्पण है, प्रत्येक की फोकस दूरी कितना है +20 सेंटीमीटर। तो +20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब दोनों पतला लेंस है, तो इसका मतलब दोनों ही क्या होगा, उत्तल होगा, चलिए अगला है, हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो देखिए अगर हजामत बनाने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा दर्पण यूज होता है। तो कौन सा दर्पण यूज होता है, अवतल दर्पण। अगर यहाँ पे F है और यहाँ पे C है, तो F है और C है, तो इस प्रकार हम अगर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे वस्तु को, F है और C है, यहाँ P है, इस वस्तु को हम यहाँ रखेंगे P और F के बीच में, तब हमारे पास बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा, जिसके कारण हम यूज करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। इसलिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे
तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और बड़ा भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समतः होगा। तो देखिए इसमें है क्या, माइनस में है, दूरी क्या है, -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जब -15 सेंटीमीटर है तो माइनस में किस दर्पण में या लेंस में होता है, अवतल में। करेक्ट आंसर होगा इसका दोनों अवतल होगा, लेंस भी अवतल होगा और दर्पण भी अवतल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, दर्पण को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, जो प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल दर्पण में कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो वास्तविक और बड़ा बनेगा। अब काल्पनिक और सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, तब उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो देखिए उत्तल लेंस में 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा जाता है, दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, तब उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी होना चाहिए, तो इतना ही होना चाहिए ना, 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, तब होगा संभव, है ना। एफ से 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। चलिए अगला है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन होगा, एक से कम भी हो सकता है, अवतल दर्पण द्वारा, है ना, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा, एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है आवर्धन की मान। चलिए अगला है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, सभी जगह समान मोटाई का होता है, इनमें से सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए ये है उत्तल लेंस। ठीक है, तो किनारों की अपेक्षा, ये किनारा है, इसकी अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है, ये बीच में मोटा होता है। चलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेंस का प्रकाश केंद्र है ना, लेंस का प्रकाश केंद्र हमेशा लेंस के पदार्थ के अंदर स्थित होता है या हमेशा लेंस के पदार्थ के बाहर स्थित होता है, हमेशा लेंस की सतह पर स्थित होता है, लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है। तो देखिए लेंस के अंदर भी, प्रकाश केंद्र लेंस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और उसकी सतह पर भी हो सकता है। ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस होता है, सदैव आभासी या सदैव वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, ये भी नहीं, कभी आभासी हो सकता है और कभी वास्तविक प्रतिबिंब हो सकता है, दोनों बना सकता है ये। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, तो यह है, तो -4 डायोप्टर है ना, तो P बराबर कितना दिया हुआ, -4 डायोप्टर होता क्या है, 1/f। ठीक है, तो 4f बराबर कितना होगा, 1, तो f बराबर कितना होगा, 1/4 गुना 100 से कर दीजिए ना, तो 25 से मल्टीपल करेंगे, कितना होगा, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कौन सा लेंस बनेगा, माइनस में है ना, तो f माइनस में होगा ये अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस, 25 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह होगा, तो +5 डायोप्टर है, तो +5 डायोप्टर का मतलब हो गया कि P बराबर दिया हुआ है 5 और होता है मेरे पास 1/f। अब देखिए 5f बराबर क्या होगा, 1,
तो एफ बराबर क्या होगा 1/5, ठीक है। तो इसमें 100 से मल्टीपल कर देंगे तब ये 20 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 20 मीटर फोकस दूरी वाले ये उत्तल लेंस है ना, क्योंकि लेंस की क्षमता +5 में है, तब एफ का मान भी प्लस में आएगा 20 मीटर। चलिए अगला है 20 सेंटीमीटर होगा। अब अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशतः सघन माध्यम है, नहीं। पानी की अपेक्षा कांच विरल माध्यम, नहीं, ये भी नहीं। कांच की अपेक्षा वायु प्रकाशतः सघन माध्यम है, नहीं। कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः विरल माध्यम है, हाँ ये ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इसका होगा आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, नहीं। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, कभी प्लस में भी हो सकती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा डायोप्टर, एकदम करेक्ट है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है परावर्तन का कोण वह कोण है जो परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है। अच्छा, उसके बाद है परावर्तन का वह कोण है जो, एक मिनट, परावर्तन का कोण वह है जो परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, नहीं। आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, नहीं। परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है, सही है, करेक्ट है। परावर्तित किरण जो होती है वो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के लौटने के बाद होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 157 का। इसमें दिया हुआ है यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने बीम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेंस का आधा भाग काले कपड़े से लपेट देंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, या प्रतिबिंब पहले से नाप में आधा हो जाएगा, नहीं। प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, नहीं। प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी काला कपड़े में लपेट देंगे तो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, दोनों बराबर होते हैं, नहीं। अपवर्तन कोण बड़ा होता है, हाँ अपवर्तन कोण बड़ा होता है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई हो। उत्तल लेंस से आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब, आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच रखी हो, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है परावर्तन का कोण वह है जो ये होगा इसका परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है, करेक्ट आंसर है, ये तो हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 160 का। जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस से होकर गुजरती है ना, तब इसका क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा केवल विचलित होता है, नहीं। केवल विस्थापित होता है, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो सिर्फ विस्थापित होगा, हाँ विस्थापित होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एफ फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच दूरी है। तो एफ दूरी के एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा, क्या होगा, ये होगा 4 चौगुना फोकस से कम नहीं हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, क्योंकि वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी बोल रहा है ना। चलिए अगला है
यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच रखा जाए, यानी कि इसका हो जाएगा उत्तल लेंस कौन सा उत्तल है उसके फोकस और फोकस दूरी के दुगनी दूरी, यानी एफ या 2f पर, एफ या 2f कहीं भी रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा बड़ा। देखिए इसका हो जाएगा वास्तविक उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और बड़ा। जब हम फोकस और फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे वस्तु को, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को स्थित है, मतलब दोगुना दूरी है ना, दोगुना दूरी पर स्थित है, तब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी लेंस से कितना दूरी पर होगा। तो देखिए ये 30 सेंटीमीटर है ना, ये 15f दिया हुआ है और u दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर लेंस से कितना दूरी पर होगा। तो इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v घटा 1/u होता है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है तो क्या होगा 1/15 बराबर 1/v और माइनस 1/30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30-15 का एलसीएम कितना होगा, 30-15 का एलसीएम 30 होगा, 2 और 1 3 बराबर 1/v। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा आपका 3 10 30, 10 बार में कट जाएगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, है ना, 30 है ना, 15 सेंटीमीटर दूरी के उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक वस्तु स्थित, इसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर कितना, अच्छा दूसरी ओर पूछ रहा है ना, तब ये हो जाएगा दूसरी ओर जो बनेगा वो 30 ही सेंटीमीटर पर बनेगा। उत्तल लेंस से दूसरी ओर बनेगा ना तो 30 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, उतना ही दूरी पर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए कौन सा कथन सत्य है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें होगा प्रतिबिंब सीधा बनता है, नहीं, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, हाँ, वह प्रतिबिंब कैसा बनता है उत्तल दर्पण द्वारा, वास्तविक बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20 सेमी वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है। कहाँ पे, एक वस्तु को 20 सेमी वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने, आर दिया हुआ है हमको 20 सेमी, तो रखा जाता है, दर्पण के सामने रखा जाता है, यानी कि u का मान दिया हुआ कितना 40 सेमी। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, तो प्रतिबिंब क्या होगा, ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, तो r से हमको f निकल जाएगा, f हुआ कितना 10 सेमी प्लस में, है ना, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर क्या, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/f बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब भी निकालना है ना, अच्छा ठीक है, तो इसमें हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, तो 1/v बराबर 1/10 घटा जोड़ 1/-40, तो हो जाएगा 40, उसके बाद 10 4 माइनस 1 यानी 4 5 प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो 5 8 40 यानी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 सेमी के दूरी पर बनेगा। ठीक, अब देखिए 40/5 हो जाएगा ना, 5 8 40। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है मेरे पास, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो देखिए अपवर्तन कोण छोटा होता है, अपवर्तन कोण छोटा होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध है, अपवर्तन कोण क्या होता है, छोटा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब दूरी दूसरे और कितना से होगा, है ना। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, एफ दिया हुआ है मतलब कितना, ये प्लस में 20 क्योंकि ये उत्तल लेंस है, और यू दिया हुआ है -30 सेमी। अब हमको निकालना है क्या, 1/एफ बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। हमको निकालना है 1/v, v बराबर होगा 1/f प्लस 1/u, ठीक है। अब देखिए 1/ कितना 20 20 होगा, फिर -1/30 होगा, ये हो जाएगा कितना 60 होगा, ये होगा 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10/60, नहीं 3 माइनस 2 होगा ना, अच्छा 3 माइनस 2 होगा तो 1/60 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। अब देखिए 1/60 तो ये भी का मान क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एफ का मान दिया हुआ माइनस कितना 15 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दर्पण अवतल है इसके कारण यू का मान कितना होगा -10 सेमी, यू का मान -10 सेमी है। अब हमको निकालना है क्या भी का मतलब 1/v दर्पण है ना, तो 1/v 1/f घटा 1/ क्या u। अब देखिए 1/- कितना 15, फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा इसका एलसीएम, ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा 5/30 होगा, है ना। तो 5 6, तो ये हो जाएगा एफ का मान 6 सेंटीमीटर, प्लस में आया ना 6, तब क्या होना चाहिए इसका आभासी बनेगा, प्लस होगा तो अब प्लस के कारण ये क्या होगा आभासी बना और वस्तु से बड़ा और सीधा बना प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा, चूँकि भी का मान हमारे पास क्या आ जाए प्लस में आया था, इसके कारण से दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, है ना। तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, फोकस उत्तल लेंस है ना, तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, ठीक, यानी कि समान आकार का हमको प्रतिबिंब चाहिए और वास्तविक भी चाहिए, तो कहाँ रखेंगे फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तब क्या होता है, जब प्रकाश किरण बाहर निकलती है तब वो किरण आधार की ओर मुड़ जाती है, इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट, ठीक है। अब है जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है तो क्या होगा बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, ठीक है। लंबवत जब आपतित होगी एक दो माध्यम को पृथक करने वाली सतह पर, जैसे इस सतह पर है, इस पर लंबवत पड़ेगी तो क्या होगा वो फिर बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसमें है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर लेंस से कितना दूरी पर होगा, है ना। तो सबसे पहले हमको एफ दिया हुआ है ना, एफ दिया हुआ है कितना प्लस में 15 सेंटीमीटर चूँकि उत्तल लेंस है, और एक वस्तु स्थित है यानी कि यू दिया हुआ हमको कितना माइनस में 60 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए लेंस से हम चलेंगे तो 1/v बराबर क्या होगा 1/f प्लस 1/v यू। अब देखिए 1/f 1/15 है और u का मान कितना -1/16 है। अब देखिए 1 ये हो जाएगा 64 माइनस
कितना 1 3/60, तब इसका हो जाएगा 3 जा 60। तो इस ये हो गया भी का मान आया मेरे पास क्या प्लस में 20 सेंटीमीटर, और यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, अगर इतना हमको चाहिए, आभासी चाहिए, सीधा चाहिए और वस्तु से बड़ा होना चाहिए प्रतिबिंब, तो हमको रखना पड़ेगा वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है मेरे पास